संदीप वजीर कौन जिम्मेदार? क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही हम सारा ठीकरा फोड़कर ये खाली कह देंगे कि हाँ साहब पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है और हम पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे और ऐसे ही मासूमों की बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? नहीं, जितना पाकिस्तान जिम्मेवार है उतना हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी एजेंसीज का फेलियर भी है इसमें। वो नाकाम रहे हैं एक आम इंसान की जान को बचाने के लिए। तो हम अपने ऊपर भी ये ब्लेम ले सकते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की भी नाकामी है कि हम इस टेरर अटैक को विफल नहीं बना सके और कई मासूमों की जान गई है। पाकिस्तान तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता ही जा रहा है। वो कोई हमारा हमदर्द मुल्क तो है नहीं। और जैसे कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी उनको कहा है कि आप अपना वे संभालिए, नहीं तो उसके रिपरकशन बहुत खतरनाक होंगे और हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। संदीप वजीर, मुझे ये बताइए कि अब आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है तो सरकार के पास इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज का जो ऑपरेटर्स है उसका कंट्रोल नहीं है। इस वक्त भी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो ऑपरेटर्स है, जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज जेएंडके में काम कर रही हैं, चाहे वो पुलिस है या सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका डायरेक्ट जो उनकी जवाबदारी है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास उनका कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि क्योंकि स्टेट जी बिल्कुल ठीक है। मैं आऊंगी आपके पास संदीप वजीर, और अब मेरे साथ क्योंकि सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, हमने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से बात करी और उनका यही कहना है संदीप वजीर साहब का कि साहब जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका कंट्रोल ही हमारे पास नहीं है, पुलिस का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो हम जब कोई सिक्योरिटी एजेंसी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो अब जवाबदेही तो केंद्र सरकार की होगी। तो जवाब दीजिए सर, ये जो इतने अटैक्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों नाकाम है हम लोग इसे कंट्रोल करने में? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो जो कायराना हरकत हुई है मैं उसका बहुत निंदा करता हूं। सिद्धार्थ जी, बस 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। पीड़ित के परिवार से मिलने इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के पहुंचे हुए हैं और उनका दुख बांटते हुए, उनसे बात करते हुए ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय। सिद्धार्थ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शोभना जी, जो जिस प्रकार की कायराना हरकत सीमा पार से हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वो सक्षम है कि वो किसी भी ऐसे हमले पर उसका मुंहतोड़ जवाब भी दें, और जो लोग इस कायराना हरकत के पीछे हैं उनको उनके सही अंजाम तक पहुंचाने का काम कर सके। हमने सबने देखा है कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर जमहूरियत वापस लौटी है, जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का वहां पर बोलबाला हुआ है, वो बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कोशिश में हैं, प्रयास में हैं, और सीमा पार से तो कुछ बैठे आका इस प्रयास में रहते ही हैं कि वो कश्मीर के अंदर इस प्रगति की राह पर अपने आतंक की लालछन लगा सकें। पर हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान, वो बिल्कुल सक्षम हैं। ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। इसका उपयुक्त जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देंगी। और हमने देखा भी है कि लगातार लंबे समय से जिस प्रकार से टेरर अटैक्स कम हुए हैं, पत्थरबाजी कम हुई है, सिविलियंस की डेथ में लगभग 90% की कटौती हुई है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जो वहां पर तैनात हैं, शुरू भी हुई है। जिस टारगेट किलिंग के पहले जैसे पत्थरबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन टारगेट किलिंग अब शुरू हुई है जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया। ये एक बार फिर से इस अपराध की ओर जम्मू कश्मीर को झोंका जा रहा है। शोभना जी, जब बड़े टेरर अटैक्स और उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं वो कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। पर अगर 90% तक हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की कैजुअलिटीज में कमी आई है, वहां पर नॉर्मलसी आगे बढ़ पाई है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर आगे बढ़ पाया है, सिविलियंस की डेथ में कटौती आ पाई, ये सब डेटा है। और वो नंबर्स अगर कम हो पाए हैं तो निश्चित रूप से जो लोग बौखला चुके हैं वो ऐसा प्रयास करते हैं। पर मैं मानता हूं कि हम पूरा देश हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर विश्वास रखता है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुमा आचार्य क्या कहेंगी आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि साहब हमारे पास, आप भी सत्ता में हैं जम्मू कश्मीर में, कि भाई अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ना पुलिस की पावर हमारे पास है, तो हम क्या जवाब दें और कैसे कंट्रोल करें? ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज का फेल्योर है या इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेल्योर है। आप क्या कहेंगे अनुमा आचार्य?
सबसे पहले तो जो मौतें हुई हैं उस पर मुझे बहुत खेद है, बहुत पीड़ा है। और दूसरी चीज ये कि शायद आपने सेलेक्ट किया कि आप मुझे मेरे नाम से पूरा ना बुलाएं। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूं, इसलिए पहले फौजी होती हूं, उसके बाद मैंने बिल्कुल कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है अनुमा मैम, आप बिल्कुल मुझे गलत समझ रही है। मैं जानती हूँ आप विंग कमांडर हैं, आपको मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य बोलूंगी, और अगर आपको मेरी बात से आहत हुई है तो मैं क्षमा भी मांग लूंगी, लेकिन ऐसे मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया है अनुमा जी। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। सबसे पहले मैं एक फौजी हूं, उसके बाद मैं प्रवक्ता हूं। ठीक है। और जिस तरह की मौतें हो रही हैं, जिस तरह से गृह मंत्रालय बार बार इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार हो रहा है, शर्मिंदा करता है कि हमारी सरकार पूरी तरह से विफल है। जब से चुनाव हुए थे 4 जून के बाद से, लोकतंत्र के जो चुनाव हुए थे उसके बाद से लगातार हमारे यहाँ 20 हमले हुए, 35 के करीब हमारे सैन्य कर्मी शहीद हुए, सिविल लोग भी उसमें मारे गए। ये सब क्यों हो रहा है? और हम ये एक तरफ मानते हैं कि पाकिस्तान को बुरा लग रहा है कि वहां पर कैसे लोकतंत्र बहाल हुआ, कैसे चुनाव हुए, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ऐसी सरकार है जो इस इन्फिल्ट्रेशन को, इस इंटेलिजेंस फेलियर को रोक नहीं पा रही है। ये उनका निकम्मापन है। मैंने एक आपके चैनल पे, मैं पहले से सुन रही थी तो मैंने सुना, आप कह रहे हैं सेना को फ्री हैंड दे दिया है। मैं एक बात आपको समझा दूं, सेना फ्री हैंड पर नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी पर काम करती है। और सेना से आज तक हमें कोई शिकायत नहीं हुई। सारी शिकायत इंटेलिजेंस फेलियर से है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। और बार बार कुल मिलाकर सारी समस्या आपको बीजेपी से है, सीधे बोलिए ना मैम, सारी समस्या, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज पर अगर परेशानी होगी तो वो केंद्र सरकार से होगी और वो बीजेपी की सत्ता है। देखिए, आपको शर्म आना चाहिए ये बोलते हुए कि क्योंकि मैंने पहले कहा, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए मैम। पहले एक सैनिक हूँ, उसके बाद मैं प्रवक्ता हूँ। तो उससे क्या हो जाता है अगर आप सैनिक हैं तो? अब आप यहाँ पर एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता बन के बैठी हुई हैं। अगर आपको सैनिक होने का इतना गर्व है तो आपको सेना में ही रहना चाहिए था। मुझसे आप फालतू की बातें मत कीजिए मैम, प्लीज। मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, अच्छे से बात कीजिए। आप प्रवक्ताओं को जब बुलाते हैं तो सम्मान रखना सीखें। आपका सम्मान ही रख रही हूँ, आपका सम्मान रख रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे टारगेट करेंगी तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा अनुमा जी। आप मुझे टारगेट कर रही हैं। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा कि सब दिक्कत किस चीज से है। कि मैं इस देश की सैनिक पहले हूँ, 24 साल मैंने देश के लिए वर्दी पहनी है। आप कौन है मुझे इस तरह से अपमानित करने वाली? बिल्कुल नहीं अपमानित कर रही हूँ मैं आपको। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अब आप एक राजनीतिक दल का हिस्सा है और बतौर एक नेता आप मुझसे इस समय बात कर रही हैं। आपको मैंने एज ए सेना का एक्सपर्ट के फॉर्म में नहीं बुलाया है मैम। मैंने आपको, आप यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस की हैं और मेरे लिए एक राजनीतिक मेहमान है। बिल्कुल तबाही की ओर ले जा रही है सरकार, बिल्कुल बेहुदा है। और सरकार के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर बार बार हो रहा है। इसकी शर्म आना चाहिए सरकार को। ठीक है। और आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए। उनसे सवाल पूछा मैंने कि जब आप सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार को नहीं देंगे तो कैसे काबू करेगी राज्य सरकार? तनवीर तांत्रे, ठीक है अनुमा जी, आप लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली है, कि आइए और आते ही सीधे एंकर को टारगेट करना शुरू कर दीजिए। ना ये सोचिए ना समझिए कि वो क्या सवाल पूछ रहा है और उससे क्या पूछा है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। आप जारी रखिए, आप इसी तरह से बात करिए, कोई बात नहीं। सम्मान सीखेंगी, आपको सीखना पड़ेगा हमारी सेनाओं का सम्मान। आपको सवाल हमारे सैनिकों की शहादत पर पूछने चाहिए और सरकार से पूछने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी। जी न्यूज़।